अस्सलामुअलैकुम। सूरज टीवी के साथ मैं हूं सना खुर्शीद और इस टाइम हम मौजूद हैं जनाब चौहदरी महसन मजमल साहब के घर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्लाआत हैं। उनसे पूछेंगे मौजूदा सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप बताएंगे जैसे मुल्क आजकल कोरोना की सिचुएशन से गुजर है सारा, और जो भी हालात हैं, हुकूमत इसके बारे में जो भी हिफाजती इंतजामात कर रही है, अवाम उससे मुतमिन नहीं नज़र आ रही, ना वो बाज आ रही है बाहर आने से। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अवाम इसलिए मुतमिन नज़र आ रही क्योंकि वो ख़ुद अपने हिफाजती जो है ना वो तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। हुकूमत ने और इमरान खान ने जो तदाबीर दी हैं उस पर उनको अमल करना चाहिए। अपनी हिफाजत करनी चाहिए, अपने घर वालों की हिफाजत करनी चाहिए, अपने मोहल्लेदारों की हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केट्स में जाएँ, बाहर जाएँ, तो अवाम ऐसी फिर रही जैसे वो समझ रहे हैं शायद ये कोई छोटी सी बीमारी है। हालांकि ये एक जानलेवा बीमारी है। इसमें अवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएँ, अब सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम इससे नहीं बचेंगे तो मेरे ख्याल में शायद हम एक बंदा इस टाइम 30 लोगों को, एवरेज के हिसाब से 30 लोगों को कोरोना कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल में ख़ुद भी बचना चाहिए और दूसरों को भी इससे जो है ना बचाना चाहिए इससे। सर, जैसे देख रहे हैं हम कि गवर्नमेंट ने ये मुख्तस कर दिया टाइम के 5 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी या मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। इस हवाले से उन्होंने सारी तदबीर बता दी। उसके बावजूद पुलिस की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि उनको फ्रंट लाइन पे आना पड़ रहा है कि वो आके लोगों को मना करें, या वो डंडे मार मार के लोगों को की दुकानें बंद करा रही? क्यों क्यों पेश आ रही है? देखिए, इसमें मैं फिर ये कहूँगा कि अवाम की गलती है। अवाम को चाहिए कि ख़ुद इतनी शऊर रख ले। अब इतना शौर तो अवाम को आ गया, इतना पढ़ी लिखी अवाम हमारी है कि वो अच्छे बुरे की जो है ना वो ख्याल कर सकती है। अवाम को चाहिए कि अब एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करे और एहतियात करे। कम अज़ कम 6 फुट का फ़ासला जो है ना वो रखे। 6 फुट का फ़ासला नहीं रखेगी तो ज़ाहिर है फिर तो हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जिस तरह देख रहे हैं कि अवाम जब बाहर निकलते हैं तो वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और कोई 6 फुट के फासला नहीं वो रख रहे। तो चूँकि वो गलत है, इसलिए हमें पुलिस की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें डॉल्फिन की ज़रूरत भी पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस जो है वो बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी इसमें दिखा रही है कि अवाम पे इस चीज़ पे सख्ती कर रही है कि वो जो है। सर, एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया है गवर्नमेंट ने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुस्तहिक लोगों तक इमदाद पहुँच रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जिनके कार्ड बने हुए थे उन लोगों को एहसास प्रोग्राम की तरफ से पैसे मिले, और 14 तारीख के बाद जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को मिलना शुरू हो गए। लेकिन इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो रही है। वेरिफिकेशन के बाद हम इनको जो है ना पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ पे हर जो मुस्तहिक नहीं भी है वो भी एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर उसने अपने आप को करवाया हुआ है, तो उन लोगों को हम पैसे नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो जिसकी वजह से लोग अब चीख रहे हैं कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे। पैसे ये वही लोग हैं जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कैंसिल की गई है। सर, इसके अलावा जैसे लॉकडाउन हुआ हुआ है, लोग नहीं कमा पा रहे, जो जिनकी रोज़ का काम था वो नहीं, उनकी दिहाड़ियाँ लग रही हैं, या इस तरीके से वो नहीं, मजदूर तबका जो है वो नहीं काम कर सक रहा। लेकिन सस्ते बाज़ारों में भी उतने रेट कम नहीं हुए जितने होने चाहिए। तो ये अभी तक इस मामले में क्यों नहीं कोई काम किया? देखिए, सस्ते बाज़ार की जहाँ तक बात करें, इमरान खान ने जो भी कहा है कि 12 अरब रुपए की जो उसने सब्सिडी दी है, उसमें उसने कहा है कि जब मैं बिजली के बिल के ऊपर इस दफ़ा सब्सिडी दे रहा हूँ, उसने कोई सस्ता रमज़ान बाज़ार या कोई इस तरह के बाज़ार वगैरह नहीं लगा रहा। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेट जो मुस्तहिक बंदा है उसके घर की बिजली आपको पता है कितनी की इस्तेमाल वो करता है। 1500, 2000 और 3000 रुपये तक की जो है ना डिवीज़न वाइज उन्होंने छूट दे दी है। तो इस दफ़ा सब्सिडी बिजली के बिल के ऊपर है। तो सर, आपका अपना जो इलाका है यहाँ पे, आपका अपना जो एरिया, इसमें आपने अपने ओन पे कोई काम किया है, हिफाजती इंतजाम कोई कोरोना से लड़ने के लिए? जी, यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक की पार्क के ऊपर हमने जो है टेबल लगवाई थी, वहाँ पे सैनिटाइजर्स रखा था। वहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है सारी, माशाल्लाह। आसिफ जट साहब हैं वहाँ पे, वो कर रहे हैं। खालिद कुरैशी है, उस्मान गनी है, डॉक्टर ताहिर है, बाबा असद है, और भी हमारी टीम के काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे सारे काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमने वहाँ पे राशन बैग्स भी काफ़ी बांटे हैं। तकरीबन जाज चोई साहब की तरफ से, नईमुल हक साहब की तरफ से हमारे काफ़ी बैग्स आए। तकरीबन को अब तक कोई 150 से 200 बैग हम सिर्फ B2 में तकसीम कर चुके हैं। सर, जो टाइगर फोर्स बनाई गई है गवर्नमेंट की जानिब से, वो अभी तक इस एरिया में पहुंची है, या उससे आपने कोई मदद ली है अभी तक? टाइगर फोर्स से हमारे जो अपने भी जो टाइगर्स हैं PTI के, इंसाफ के, वो भी सारे रजिस्टर्ड करवा हुए हैं, और मैं ख़ुद भी इंसाफ टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। अभी तक टाइगर फोर्स B2 में नहीं आई। गवर्नमेंट ने मुल्क के हर तबके के लिए कोई ना कोई सब्सिडी निकाली है, लेकिन अभी तक सहाफ़ियों के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो इस पे अभी तक क्यों नहीं गौर किया गया? देखिए जी, सहाफ़ियों के लिए जो है इमरान खान ने ठीक है एक सख्त बयान दिया था, लेकिन उसके ऊपर अब वो ज़ेरे गौर हैं। और अब हमारे जो पंजाब के सूबाई वज़ीर हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, और उनकी जितनी टीम है जिसमें मोहम्मद खान मदनी है, सादिया सुल्ताना है, जाज चोई साहब हैं, ये सारे इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम के लिए जो है ना सहाफ़ियों के लिए अच्छा पैकेज इख्तियार हो रहा है। तो उम्मीद है कि बेहतर होगा सहाफ़ियों के लिए।
हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब محسن मजमल साहब का कि इन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया जी। और माशाल्लाह आप लोग भी जिस तरह मुजाहिद बन के बाहर निकले हुए हैं और कोरोना के जो है वो ख़िलाफ़ आप लोगों की भी जो है वो खिदमत सारी हैं, जिस तरह पुलिस काम कर रही है और जिस तरह डॉक्टर्स जो हैं इन लोगों को बचा रहे हैं, इसी तरह मीडिया भी जो है, जो घरों में लोग बैठे हैं, हमारी तो जो है आंखें आप लोग हैं, तो आप लोग हमें जो दिखा रहे हैं हम लोग को देख रहे हैं। तो हमारी भी एक रिक्वेस्ट है कि मीडिया के जितने भी हमारे भाई हैं वो सब जो है ना एक्चुअल पिक्चर जो है वो टीवी पे सामने लाया करें। और सूरज टीवी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है टाउनशिप में और ओवरऑल पूरे लाहौर में। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये आगे से आगे बेहतर पंजाब लेवल तक या पाकिस्तान लेवल तक इसको जाना चाहिए।